अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मोदी के दोस्त ना मजबूत साम्राज्य की नींव रखी कि 1000 साल तक किसी ने हिम्मत नहीं की भारत पर हमला करने की। हुर्रियत पर हमने पाबंदी कर दी, जमायत इस्लामी पर कश्मीर में पाबंदी कर दी। बीजेपी के चाणक्य जीत के जादूगर 2024 में देश में फिर से नरेंद्र मोदी सरकार बनने वाली है। पार्टी के रणनीतिकार एनडीए के चुनकर देश की पार्लियामेंट में इंदौर के लिए मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए भेज दीजिए। अमित शाह को पुकारने वाले किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन अमित शाह बीजेपी के वो वजीर हैं जो चुनावी बिसात पर पार्टी के लिए साम दाम दंड भेद से सिर्फ जीत हासिल करना चाहते हैं। मुझे खुशी है क्योंकि अमित भाई को मैंने विद्यार्थी जीवन से देखा है और आज जब उनके नेतृत्व में सफलता के बाद सफलता आती है तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना गर्व होता है, कितना आनंद होता है। नरेंद्र मोदी अमित शाह को बरसों पहले से जानते हैं और इसीलिए 2014 से पहले जब उनका नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में तय हो गया था, तब उन्होंने अमित शाह को उत्तर प्रदेश फतह करने की जिम्मेदारी दी। अमित शाह भले जीत का श्रेय मोदी के करिश्मे को देते हैं, लेकिन मोदी ने 2014 की जीत के बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच का तमगा दिया था। मोदी जी का क्रेज उत्तर प्रदेश में ज्यादा होने का कारण ये है कि यहाँ पर सपा की सरकार बिल्कुल विफल गई है और यूपीए सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी यूपीए का समर्थन किया है, तो सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है और जिन कारणों से एंटी इनकम्बेंसी है उसका जवाब यूपी की जनता मोदी जी में देखती है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसी धरती के संतान अमित भाई का आज बधाई देना चाहता। हिंदुस्तान के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज फहराने में वो कामयाब हुए। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश के नतीजे हिंदुस्तान के लोगों को चौंका दिया था और तब मैंने कहा था इस चुनाव के मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह है। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में अहम भूमिका निभाई। 2014 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उनके करिश्मे से पार्टी के तमाम दिग्गज भी प्रभावित थे। श्री अमित शाह जी अब भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अमित शाह ने अध्यक्ष बनते ही संगठन को मजबूत और गांव-गांव तक पहुंचाने के अलावा पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का कार्यक्रम शुरू किया। बूथ दर बूथ रणनीतियां बनाई गई और बतौर अध्यक्ष उन्होंने मेहनत की अति कर दी। अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी की लिखी अमित शाह की जीवनी में एक किस्सा है। एक बार अमेठी में जगदीशपुर के दौरे पर अमित शाह ने आखिरी मिनट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक बुला ली। ये बैठक वनस्पति घी बनाने वाली एक कंपनी के गोदाम में बुलाई गई थी
उन्हें उस समय वहां कोई दूसरी जगह उपलब्ध नहीं थी। बैठक सुबह 2 बजे तक चली। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने अमित शाह के ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं की थी, क्योंकि वो मानकर चल रहे थे कि अमित शाह बैठक खत्म करते ही लखनऊ वापस चले जाएंगे। लेकिन शाह ने उस रात उसी गोदाम में रुकने का फैसला किया। वो सीढ़ियों पर चढ़े, अपने लिए एक जगह खोजी, कुछ घंटों के लिए लेट गए। उनकी देखा देखी बीजेपी के दूसरे नेता भी जिसे जहां जगह मिली पसर गए। बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी विश्वास नहीं हुआ कि उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक गोदाम की टिन के छत के नीचे बिना किसी परेशानी के रात बिता सकता है। अमित शाह को कवर करने वाले पत्रकार का भी यही मानना है कि आप उनके चुनाव लड़ने की रणनीति से सहमत हों या ना हों, लेकिन उनकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे मालूम है, एक बार मैं 6 बजे सुबह की फ्लाइट लखनऊ के लिए जा रहा था, चुनाव का माहौल था और अमित शाह जी उसी फ्लाइट पर थे और उसी होटल में रह रहे थे। तो मैं अपना काम करके वापस आया और मैंने देखा कि अमित शाह अभी तक अपने दौरे से लौटे नहीं थे। वो करीब वापस पहुंचे करीब रात को 12 बजे। तो मैंने सोचा यार कल सुबह जाके उनसे मिलेंगे, ब्रेकफास्ट में मिलेंगे। ब्रेकफास्ट में मैं वहां पहुंच गया तो उन्होंने कहा अमित शाह तो चले गए। मैंने कहा यार रात को तो वो 12 बजे नहीं, उन्होंने कहा फिर से वो कहीं चुनावी दौरे पर 6 बजे फ्लाइट लेकर गए। आप सोचिए, ये जो उनकी वो मैं समझता हूं शैली है कि लास्ट मिनट तक मेहनत करनी है। अगर 1-2 सीटों के लिए भी मशक्कत करनी है तो उसके लिए वो तैयार होते हैं। अमित शाह की इन्हीं खूबियों के बीच नरेंद्र मोदी ने 2019 में उन्हें गृह मंत्री बनाया। अमित शाह के जिम्मे पीएम के उस एजेंडे को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी थी जिन्हें लेकर कहा जाता था कि उन्हें लागू करना संभव ही नहीं है। फिर मुद्दा अनुच्छेद 370 का हो। जम्मू में नई हाई सिक्योरिटी जेल बनाई, मंदिरों को प्रोटेक्शन दिया है, हिंदू संपत्ति वापस देने का कानून लाए हैं, टूरिज्म का विकास हुआ है। सीए का हो। देश के मुसलमान है, वो नागरिक है, उनको कोई प्रताड़ित नहीं। या फिर राम मंदिर निर्माण के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने का। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अमित शाह नरेंद्र मोदी के उस खास सिपा सालार की भूमिका में रहे जो संसद से सड़क तक उन आलोचनाओं का करारा जवाब देते हैं जिन्हें लेकर पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाता है। जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। दरअसल बीजेपी की सुपरहिट फिल्म के हीरो और डायरेक्टर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शकों के सामने हैं, लेकिन सच ये भी है कि मोदी के इशारे पर इसकी स्क्रिप्ट अमित शाह ही लिख देते हैं। वो नरेंद्र मोदी के मन की बात समझते हैं। वो विपक्ष की कमियों और ताकत को भी बखूबी पढ़ते हैं। उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का मंत्र मालूम है, तो जनता के नब्ज को भांपने का कौशल भी उनके पास है। और इसीलिए 2024 की लड़ाई में नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह फ्रंट फुट पर खेलते हुए वो बिसात बिछा रहे हैं जिसमें मोदी लहर होने की बात करते हुए भी वो छोटे छोटे दलों को साथ लाने में जुटे। नीतीश को साथ लाने सरीखे हर वो उपाय कर रहे हैं जिससे इंडिया गठबंधन लड़ने से पहले ही ध्वस्त हो जाए।
इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी अगर 2024 जीतती है तो इसमें बड़ी भूमिका अमित शाह के रणनीतिक कौशल की होगी। दिलचस्प ये कि अमित शाह को लेकर लोगों की सोच भी बदली है। अब लोग उन्हें नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखने लगे हैं। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे में नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन सवाल के जवाब में 28.8% लोगों ने अमित शाह का नाम बताया, जबकि 24.7% लोगों ने योगी आदित्यनाथ का नाम कहा। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बहरहाल 2024 चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और राजनीतिक पंडितों की नजर अमित शाह पर है कि वो कैसे पूरे सियासी खेल को अपने पक्ष में लाने का कारनामा करते हैं। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा। मान्यवर, अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार बनाते हैं, चलो मिलके साथ आगे देश को बढ़ाते हैं। चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं, चलो मिलके साथ आगे देश को बढ़ाते हैं।